हेलो दोस्त, एक क्वेश्चन जो विद्यार्थी का बहुत पहले से आ रहा था, उसका एक टिपिकल एग्जाम्पल इस बार मिलने वाला है एएलपी टेक्नीशियन यानी टेक्नीशियन वैकेंसी 2/24 में। हर विद्यार्थी का एक दर्द होता है कि मैंने पढ़ाई किया है तो उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इशू ये है कि सरकारी नियम अलाउ नहीं करता कि एक साथ दो कोर्स आप करें। वो हो क्या रहा है, कोई कैंडिडेट ग्रेजुएशन कर लिया, जॉब नहीं मिला, आईटीआई कर लिया, लेकिन कई बार कोर्स ये डायरेक्ट दोनों का एक साथ जुड़ गया, कई का लड़ गया यानी बीच में मैच कर गया, और कई के साथ अलग अलग कंडीशन के साथ जुड़ गया। अब ये सवाल उठता है एग्जाम्पल में कि टेक्नीशियन ग्रेड 5 और टेक्नीशियन ग्रेड 2 दोनों फॉर्म एक साथ भर सकते हैं क्या, जब दोनों एक साथ में किया है। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था, वैकेंसी अलग होती थी, लोग भर भी देते थे, कुछ कष्ट नहीं पता चलता था, जॉब भी करते रहते थे, कुछ नहीं होता था। क्योंकि रेलवे में आपको पता है, मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है कि 2 क्वालिफिकेशन है तो दिक्कत तो होती है, लेकिन रेलवे में कोई ऐसा नहीं है कि हर कैंडिडेट को चेक कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप कब तक कैसे जॉब कर रहे हो, इसके बारे में कोई नहीं पूछता है। लेकिन जिस दिन आपके ऊपर इंक्वायरी होगी, आपके ऊपर कोई ऐसा इशू आएगा, आपका समय खराब चलेगा, तो आपकी सारी बायोडाटा निकाल ली जाती है और उसमें वो चेक कर लिया जाता है, जहां वीक पॉइंट आपको मिलेगा उसी पे फंसा दिया जाता है। ये मैं फैक्ट और बिल्कुल ओपनली बता रहा हूँ, गलत चीज़ में किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देता। चाहे हो सकता है उसके कारण मेरा व्यू कम आता हो, सब्सक्राइबर कम होते हों, वो अलग चीज़ है, लेकिन फैक्ट बताना मेरा काम है। अब यहाँ पे इशू ये आएगी कि दोनों फॉर्म अगर भर देंगे तो इस बार एएलपी टेक्नीशियन की फॉर्म में जाइए। मैं बता रहा हूँ, एएलपी में आपने फॉर्म भर दिया था, आपने मोबाइल नंबर डाला, आपने आधार कार्ड नंबर डाला, अपना ईमेल आईडी डाला, रेलवे ने आपकी पूरी डाटा सेव कर लिया। इस बार पहली बार हुआ है एएलपी 2024 का डाटा आपको टेक्नीशियन 2024 में यूज हो रही है। आपने एएलपी भर रखा है, टेक्नीशियन के फॉर्म देखेंगे तो आपको साथ साथ दिख जाएगा कि दोनों का डाटा आपको ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म भरा हुआ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं मिलेगा। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं टेक्नीशियन में तो कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो पहले वाले डाटा है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि जब टेक्नीशियन 5 की है, ग्रेजुएट मान लिए किसी कैंडिडेट का बीएससी है, और बीएससी जो है इसका फिजिक्स से है इनका, और साथ में इन्होंने आईटीआई कर लिया था टेक्नीशियन 2 का, दोनों में भरेंगे तो दोनों में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आएगा, दोनों में इनकी पासिंग ईयर आएगी, सब कुछ आएगी, और वो मैच कर जाएगा कहाँ। अभी फॉर्म भरते वक्त तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फॉर्म भर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत आएगी जाके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब वहाँ दोनों का डाटा में मैच कर गया। मैच करने में अगर पकड़ लिया, जो एग्जामिनर देख लिया, तब तो ठीक है, वहीं से छांटनी हो जाएगी, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा या रिमार्क रख के आपका रिजल्ट होल्ड कर देगा। अगर नहीं देखा तो आपको जॉब दे देगा। यहाँ दोनों फैक्ट बात मैं बता रहा हूँ, जॉब दे देगा, लेकिन फ्यूचर में कभी अगर चेक हो गया तो आपकी डाटा बिल्कुल खतरे पे रहती है। क्योंकि आप जॉब में जा रहे हैं तो जॉब एक दिन का तो है नहीं कि 2 दिन करके निकल जाएंगे, आपको 30-35 साल जॉब करना होता है, 20-25 साल जिसका ज़्यादा एज हो गया है, ऐसे 30 साल के लमसम एज जॉब करना होता है 30-35 का। तो उस पीरियड में कहीं भी चेक हुआ तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। और चेक जनरली मैं अभी भी कह रहा हूँ ऐसे नहीं होता, जब इंक्वायरी होती है तभी ज़्यादा चीज़ें चेक होती है, तब यहाँ दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ एग्जांपल अभी तक मैं पहले लोग कहते थे कि आधार नंबर नहीं पता चलेगा कि मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, अब तो आधार से अटैच हो गया, आधार का डाटा सेव होने लगा आपका रेलवे की वेबसाइट पे। साथ साथ में एएलपी टेक्नीशियन वाले में आपको फॉर्म में भी आपका सारा चीज़ मैच कर रहा है, और मैच कर रहा है तो डीबी में पकड़ा जाना संभावित है, इसलिए 2 डिग्री अलाउ नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि जहाँ भी यूज कीजिए जिस पे आपको ज़्यादा बेनिफिट है और जहाँ आपको अच्छा लगता है उसी को यूज कीजिए। हाँ, ये कर सकते हैं कि रेलवे के बदले एक डाटा रेलवे में यूज कीजिए, बाकी दूसरे गवर्नमेंट में करिए, लेकिन वहाँ भी एक चांस तो यही रहता है ना कि आपकी क्वालिफिकेशन का इंक्वायरी अगर बोर्ड कर लिया तो दूसरे बोर्ड से भी पूछ लेता है, और ऑनलाइन डाटा फॉर्म से गवर्नमेंट की जाता है, वहाँ से भी निकल सकती है, लेकिन वो सब रेयर केस है, उतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन फिर भी आपको सेफ्टी रखनी चाहिए, लाइफ आपकी है, जॉब आपका है, कोई आपकी जॉब और आपकी लाइफ और आपके सजेशन कोई नहीं दे सकता।
आपके दिल के अलावा। तो दिल का सुनिए, किसी की मानिए या ना मानिए। अगर आपके रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है तो भर दीजिए, रिस्क नहीं ले सकते हैं तो प्लीज़ नहीं भरिए। थैंक यू, धन्यवाद।